हमारे माँ बाप तो पुलिस वाला होते हैं, हमारे इधर का जो सीनियर होते हैं, जो भी कोई होते हैं, हमको वही उनके पास जाएंगे रोके। हमको कि चाहे मर्डर हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे घर लूटे, हमारे घर में कोई घुसे बारिश आए, तो भी हमको पुलिस वाले के पास जाएंगे। और फिर पुलिस वाले बोलते ये हमारे पास का नहीं है, आप उधर जाओ, आप इधर जाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग, किसके पास जाएंगे, किसको बोलेंगे हम लोग ये बातें? हमारे बच्चे लोगों का प्रॉब्लम स्कूल का किसको बोलेंगे? आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज जनता की। आज हम आए हैं गोरेगांव ईस्ट अशोक नगर में, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से बेमुदत उपोषण किया गया है, भूख हड़ताल की गई है। जनता के विविध मुद्दों के लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा अपना काम करती है और ये टाइम पे भी उन्होंने उपोषण रखा है। चलिए यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ गोरेगांव तालुका के अध्यक्ष रमेश पाइकराव साहब है। पाइकराव साहब, कुछ दिन पहले आपने इसी तरह बेमुदत उपोषण किया था, तो वो टाइम पे आपसे क्या बातचीत की गई और आप वापस हमें उपोषण के लिए बैठे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ स्टार 9 का, आदरणीय विकास गायकवाड़ जी का। आपने इससे पहले भी हमारे जन आंदोलन को कवरेज दी है, हमारी मांगों को आपकी मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि अनेक मांगे हैं और उन मांगों को वनराई पुलिस स्टेशन होने दो, फिर दक्षिण विभाग होने दो, या फिर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जो ये सारे कहते हैं वो होने दो, वो दरकिनार करते हुए लोगों की मांगों को नज़रअंदाज करते हुए, और हम जैसे जो कार्यकर्ता है जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ बन के उन तक पहुँचते हैं, तो हमारी आवाज़ को दबाने का भी हमेशा प्रयत्न करते हैं। आप जानते होंगे सिद्धार्थ हॉस्पिटल का मुद्दा है, नवनिर्मित नाट्यगृह में संत रविदास महाराज जी का नाम देने का मुद्दा है, यहाँ के दलित, बौद्ध, आदिवासी और हमारे उत्तर भारतीय समाज को जो खदेड़ा गया है, वहाँ उनके साथ नाइंसाफी की गई है, वो मुद्दा है। आज यहाँ पे कामा स्टेट विभाग में हमारे जो रोजमर्रा के जीवन के काम करते हैं, फुटपाथ के ऊपर भाजी पाला बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, ऐसे हमारे लोगों का, व्यापारियों का, हमारी माँ बहनों का पैसा लेके एक माँ एटीएम जैसी पतपेड़ी वो फरार होती है 3 से 4 करोड़ रुपया लेके, और वो जो सभासद है वो वनराई पुलिस स्टेशन में अपनी अर्जी दे दे के परेशान हो जाते कि उनको 6 महीना होने के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। पहाड़ी जैसा स्कूल, आज इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी उसमें एडमिशन लेने के लिए कतार कर रहे थे, आज वो धड़ल्ले से तोड़ा जाता है, उसको बंद किया जाता है। वहाँ के 1100 विद्यार्थियों को कहाँ से कहाँ भेज जाता है, गोकुल धाम भेज दिया जाता है। दलितों की ये जो हमारी बहन बैठी है, ये बहन का रूम सोसाइटी के अध्यक्ष से जब्त कर लेते। ये हमारा भाई बैठा है सुनील गायकवाड़, दलित समाज से है, ये विधवा महिला है, 5 साल से अपने रूम के लिए चक्कर लगा रही है, संघर्ष कर रही है, उसको गालियां दी जाती है, धकेला जाता है। क्यों? दलित होने की वजह से। आज वो पतपेड़ी वालों का क्या उनकी ये थी, क्या दोष था उन पतपेड़ी वालों का? उन्होंने अपनी पूंजी, अपनी रोजी रोटी कमाई अपने घर के बाजू की जो पतपेड़ी है उसमें रखना उनका जुर्म था। वनराई पुलिस स्टेशन से 6-6 महीने वो पतपेड़ी के रहवासी वहां न्याय की गुहार करते, ये उनका दोष है। चर्मकार समाज नहीं, संत रविदास महाराज ये बहुजन समाज के दैवत है, उनका नाम मांगना ये हमारा गुनाह है। यहाँ पे जो फुटपाथ है वो फुटपाथ चलने के लिए महानगर पालिका बोलती है, लेकिन महानगर पालिका एक अक्खा का अक्खा रास्ता गायब हो जाता है। हम 2012 से उसका पत्रव्यवहार कर रहे हैं, एसआरए होने दो, बीएमसी होने दो, पुलिस स्टेशन होने दो, यानी इतनी मांगों को लेके भी अगर ये प्रशासन अगर हिलता नहीं है, 15 अगस्त जैसे दिन को हम आक्रोश मोर्चा पुलिस स्टेशन पे निकालते हैं कि दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, विधवा महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे पतपेड़ी धारकों के ऊपर अन्याय हो रहा है, कोई उसकी सुनवाई नहीं। आज भी यहाँ के सीनियर आके कहते हैं कि ट्रेसपैसिंग का गुनाह ले ही नहीं सकते, चौकसी चालू है। अरे क्या चौकसी चालू है? किसी की जान जाने के बाद आप गुनाह नोंद करेंगे क्या? किसी विधवा महिला अगर सड़क के ऊपर मर जाए फुटपाथ के ऊपर, तब आप गुनाह नोंद करेंगे क्या? हमारे दलितों को, उत्तर भारतीय समाज को, हमारे बुद्धिस्ट समाज को फंसा के यहाँ से हथपार किया गया।
तब गुनाह नोंद करेंगे, वो मरने के बाद गुनाह नोंद करेंगे। नालंदा बुद्ध विहार का 50 लाख का निधि जो कॉर्पोरेट फंड किया जाता है, वो हक का निधि बुद्धिस्ट समाज का, वो दिया नहीं जाता है, कब गुनाह नोंद करेंगे। यानी हर जगह पे वनराई पुलिस स्टेशन के माध्यम से, एसआरई के माध्यम से और बृहन्मुंबई महानगर पालिका पी दक्षिण विभाग के मिलीजुली इनकी भगत से आज यहाँ पे अन्य अत्याचार हो रहा है। गए 15 अगस्त को भी हमने मोर्चा निकाला, 2 अगस्त को भी हमने यहाँ पे बेमुदत उपोषण किया था, लेकिन प्रशासन ने कहा कि 15 दिन में हम कार्रवाई करने का आपको आश्वासन देते। हमने प्रशासन के ऊपर भरोसा करके वो आंदोलन पीछे लिया, लेकिन हमको यकीन था कि वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हमने 15 अगस्त को मोर्चा निकाला, आक्रोश अपना वनराई पुलिस स्टेशन पे दिखाया। लेकिन उसके बावजूद भी वनराई पुलिस स्टेशन कार्रवाई करने से क्यों परहेज करता है। एक कांदिवली कहाँ का मागाटने का आमदार का लड़का हमारे गोरेगांव में आके अपहरण करता है, हमारे व्यवसायिक को उठा के लेके जाता है, आज तक उसको अरेस्ट नहीं। वो गणपति में नाचता है, नवरात्रि में अभी जाएगा, दहीहंडी में पाटिल के कौन नाचने वाली कहाँ मतलब वो जाता है, लेकिन उसको अरेस्ट करने के लिए हमारे वनराई पुलिस स्टेशन पर टाइम ही नहीं है। और हमसे सवाल जवाब करने के लिए उनको आज भी देखेंगे तो हमारा 3 दिन, आज तीसरा दिन है उपोषण का। गायकवाड़ साहब, आपके स्टार माध्यम से प्रशासन से मैं आके बोलना चाहता हूँ कि 3 दिन हुआ, यहाँ हवलदार, एक हवलदार अभी आपको दिखता है क्या प्रोटेक्शन के लिए? हमारे हम आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लोगों की मांगे, लेकिन एक हवलदार 3 दिन से यहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। ये वनराई पुलिस स्टेशन है, ये चाहती क्या है? एक तो हम लोग उपोषण में मर जाएं, या फिर जिनके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे वो आके हमको मार दे रहे इस उपोषण स्थल पे, ये चाहती है शायद वनराई पुलिस। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ इन सभी मांगों को लेके। और आपका चैनल ये पहला चैनल है जो आप हमारे इन मांगों को जनता तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ आए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाइकराव साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ गठबंधन है और साथी है और सत्ता में बैठे हुए, और सत्ता में बैठने के बाद भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को न्याय के लिए, उपोषण के लिए बैठना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इसके बारे में आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपने कुछ बातचीत किया और वो कुछ उसके फॉलोअप ले रहे, क्या कर रहे कि नहीं? हमारे मुंबई के अध्यक्ष सन्माननीय सिद्धार्थ कसारे जी, हमारी मुंबई महिला आघाड़ी की मुंबई की अध्यक्षा, जिनके नेतृत्व में आंदोलन हम लोग चला रहे उषाताई रामलू जी, और हमारे आला नेता और इस जिले के जिलाध्यक्ष प्रकाश यादव जी, और हमारे जिला के निरीक्षक तथा झोपड़पट्टी महासंघ के मुंबई के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के सचिव सुमित वंजाले जी ने ये पिछले ही तौर पे एक इशारा दे चुके थे कि अगर हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गोरेगांव विधानसभा का जो मांग है उसको अगर पूरा नहीं किया जाता है तो पूरे मुंबई के कार्यकर्ता इस मांग को लेके इस गोरेगांव में आपको सड़क के ऊपर देखने को मिलेंगे। और उस मांग को लेके अगर हमारी पूरी मुंबई यहाँ पे लौटती है तो आप वो नजारा जान सकते हैं। हमारी पूरी पार्टी, हालांकि हम सत्ता में हैं, लेकिन हमारा कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है। हमें बड़ी खेस के साथ कहना पड़ता है कि हमने चुन के दिए हुए लोक प्रतिनिधि के पास जब हम जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि संत रविदास महाराज जी का नाम मिलना चाहिए, तो वो बोलते हैं ये तुम्हारा विषय है, तुम देख लो। ये भी बड़ी चिंताजनक बात है। आपकी बात सही है कि हम सत्ता में हैं, लेकिन उस सत्ता का क्या उपयोग जो हमारे समाज के काम ना आए? उस सत्ता का क्या उपयोग जो हमारे इस पथपेड़ी हो, फुटपाथ ठेला लगाने वाले हो, हमारे दलित समाज के लोग हो, हमारी विधवा बहनें हो, हमारे लोग उत्तर भारतीय नागरिक अगर उसके ऊपर टाहो फोड़ते हैं, आक्रोश करते हैं, और वो सत्ता अगर उसके काम नहीं आती तो ऐसे हम सत्ता को मानते नहीं। और इस सत्ता के विरोध में आज हम लोग अनशन के ऊपर बैठे। ठीक है पाइकराव साहब, आपका आंदोलन चलता रहेगा, आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी कवरेज हम लोग करते रहेंगे। हमारे साथ जिला के सर चिटनीस रमेश पारंदे साहब है। पारंदे साहब, आप भी पाइकराव जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर उनको मदद करते रहते, उनके साथ चलते रहते। इस जो हड़ताल है जो आपने रखी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गायकवाड़ साहब, पहले तो मैं इंडिया स्टार 9 का आभारी हूँ क्योंकि आप आए हैं कवर करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो
लोगों तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो ये जो हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए गोरेगांव तालुका और हम लोगों ने जो पाइकराव साहब ने जो मुद्दे उठाए, ये कोई पर्सनल मुद्दे नहीं, ये सब समाज उपयोगी मुद्दे हैं। अभी उन्होंने बताया माई एटीएम का मुद्दा। अभी माई एटीएम में जो छोटे छोटे धंधा करने वाले होते हैं, जो मतलब छोटा बहुत गुजारा करके अपना कैसा भी पैसा बचा के वहाँ पे रखते हैं, अभी उसमें बात ये है कि वो जो एटीएम है ना, उसका उद्घाटन बहुत बड़े एक नेता ने किया था। किसने किया था? उसमें वो एक बहुत बड़े नेता ने उद्घाटन किया था। उसके ऊपर भरोसा करके लोगों ने उसके अंदर पैसा डाला। और नाम बता दो, रुको ना, बताता हूँ ना, नाम भी बताता हूँ मैं, नेता का नाम हाँ वो भी बताता हूँ ना। तो वो बहुत बड़े नेता ने उद्घाटन किया और वो नेता इतना लोकप्रिय है कि उसके ऊपर भरोसा करके वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने वहाँ पे पैसा डाला, ताकि उन लोग को भरोसा था कि ये नेता आए तो हमारा पैसा सुरक्षित है। क्या अब वो 4-5 करोड़ रुपया लेके वो तिवारी परिवार वो सब पैसा लेके भाग गया, ये लोग घूम रहे और नेता को कुछ लेन देन नहीं है। नेता उसके तरफ देखता भी नहीं, नेता पता नहीं क्या उनके बारे में इंक्वायरी कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ मालूम नहीं। आखिर में ये लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास आए और ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया, ताकि हम लोग का अनशन तो पहले से होने वाला ही था। क्या हमारा अनशन तो पहले से होने वाला ही था, तो वो भी एक सामाजिक मुद्दा है। गरीब लोगों का पैसा है, लोग कैसा करके, आज के जमाने में महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग कैसा करके अपना रोजी रोटी करते हैं। अरे भंगार चुनने वाले का पैसा है साहब, उसमें रिक्शा वालों का पैसा है, ये कोई बड़े लोग नहीं है, इन लोग का पैसा है। और ऐसे लोगों का पैसा लेके कोई आदमी भाग जाता है और ये प्रशासन, ये पुलिस वाला उनको पकड़ता नहीं है, बोलता है उसको इधर ट्रेस किया उधर ट्रेस किया। तो जाके पकड़ो ना बाबा, पकड़ो ना, तुम जाके उसको लेके आओ, लोगों के सामने रखो। वो दूसरा कोई किसी को प्रॉपर्टी बेच देता है, अनिस नाम का कोई लड़का है, उसके ऊपर वो कोई ये करता है, वो ट्रेस पासिंग करता है, वो जाके वो प्रॉपर्टी तोड़ता है, फिर भी पुलिस वाला बोलता है नहीं उसके ऊपर ट्रेस पासिंग नहीं ले सकते, वो क्योंकि वो कोई पांडे को बेचा, पांडे बोलता है मेरे को मालूम ही नहीं है। मतलब ये सब ऐसा गोड़ बंगल चालू है। ये इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अनशन रखा है। दूसरी बात, यहाँ के वो जो अभी वेस्ट का जो है नाट्यगृह बन रहा है, नाट्यगृह में सबसे पहला आप चाहो तो इंक्वायरी कर लो, आरटीआई डाल दो कि सबसे पहला नाम संत रविदास महाराज का मांग किसने किया। अगर ये हमारी मांग पहली नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको दिखा दो कि ये टाइम पे ये लेटर आया हुआ है, इसके लिए तुम्हारी मांग जायज नहीं है। लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा है, खाली हमको आश्वासन, यहाँ पे बोर्ड लगा के बोल रहे कि आश्वासन दे रहे। अभी पिछले टाइम आपको मालूम है हम लोगों ने पहला एक अनशन किया, बाद में इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 15 अगस्त को हम लोगों ने 15 अगस्त जिस दिन हम लोग ये हो गया इंडिपेंडेंट हो गए, उस दिन हम लोग को मोर्चा निकालना पड़ रहा है। तो आप सोचो यहाँ का क्या गवर्नमेंट क्या चला रही है, क्या कर रही है। क्या दूसरी बात ये है कि वो नाम का तो कोई हमको कोई उसका क्ल्यू नहीं दे रहे, हाँ करेंगे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे। आप मेरे को बताओ, ये जो मुंबई में डेवलपमेंट होता है, SRA का होता है, प्राइवेट होता है, मैक्सिमम 18 महीने से 2 साल कोई भी बिल्डिंग खड़ा होता है, 21-22 साल का कोई भी बिल्डिंग खड़ा होता है। फिर ये तुम्हारा जो सिद्धार्थ हॉस्पिटल है उसको 6 साल क्यों लग रहा है? ऐसा उसमें क्या करने वाले, उसमें क्या डालने वाले 6 साल बनाने को लगेगा? 2 साल में बिल्डिंग बनती है 21 माले की, तो 6 साल उसको क्यों लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास क्या नहीं है? फंड है, वो जो कौन क्या बोलते बनाने वाले क्या बोलते कॉन्ट्रैक्टर वो है, सब कुछ है। फिर और तुम गवर्नमेंट का है तो फिर प्रॉब्लम क्या लग रही है? चलो भाई एक प्राइवेट आदमी कर रहा है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है ना, इसको ये करो वो करो, वो हम एमएलए लो, वो एमएलए बेचो, इसके लिए पैसा है तुम्हारे पास। हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल बना रहा है तुम तो वो 6 साल क्यों लग रहा है उसको? अपने को कितना 2026 ऐसा कौन सा बिल्डिंग बन रहा है? 2004-5 साल एक बिल्डिंग 21 माले का बनाने में, 21 ही माले का बन रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों टाइम पास हो रहा है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल के बारे में जो पहाड़ी स्कूल के बारे में 2 साल पहले उसका इनॉग्रेशन किया गया, उसको बनाया गया, क्योंकि वो चलो ठीक है बिल्डिंग है थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, बनाया गया। तो जब स्ट्रक्चर ऑर्डर नहीं किया था तुम लोगों ने कि भाई ये साल ये होने वाला नहीं है, क्यों उसको लापालुपी करके 2 साल में पैसा गड़प किया?
वो कॉन्ट्रैक्टर ने 2-3 करोड़ रुपया खाया, तो वो फिर 2 साल के बाद में फिर आप लोगों ने वो बिल्डिंग तोड़ना चालू किया। वो बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ था, इन लोगों ने वो जगह किसी को ना किसी को बेच दिए या भाड़े पे देने के, या ऐसा कुछ उन लोग का प्लानिंग होएगा। वो जैसा सिद्धार्थ का है सेम वैसा ही इधर ये चलने वाला है, और इसी के लिए इन लोगों ने नाटक किया। बाकी इन लोग को वहाँ पे 1100 बच्चे लोग पढ़े। अब मेरे को बताओ, बीएमसी में म्यूनसिपालिटी के स्कूल में कौन से लखपति करोड़पति का बेटा पढ़ता है? वहाँ पे तो हमारे जैसे झोपड़पट्टी वाले ही पढ़ते हैं ना, झोपड़पट्टी के बच्चे ही लोग पढ़ते हैं ना। तो उनके बारे में इनको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि ये सरकार की नीति, केंद्र सरकार से लेके यहाँ तक की नीति है ना, इन लोग को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये लोग मंदिर में घंटा बजाने के लिए बच्चे लोगों को तैयार करेगा, कावड़ उठाने के लिए बच्चे लोग को तैयार करेगा। इनके बच्चे लोग को बाकी बराबर बाहर गाँव भेज रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में डाल रहे हैं, और गरीब लोगों के लिए नहीं है। अब मेरे को बताओ, यहाँ से वो संतोष नगर, यहाँ इतना बड़ा ट्रांसफर बच्चे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे लोग इतने बड़े लंबे भेजने का, क्या पढ़ेंगे लोग? जाएंगे कब, आएंगे कब, पढ़ेंगे क्या? बताओ मेरे को, क्या चल रहा है गवर्नमेंट? मतलब क्या कर क्या रहे? तुम लोगों को टाइम ही नहीं है, मुख्यमंत्री को टाइम नहीं है, मुख्यमंत्री को टाइम नहीं है सब देखने के लिए। उनको तो सब एक दूसरे टांग खींचने में उधर लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, पब्लिक मर रही है, क्या कर रही है, उनसे कुछ मतलब नहीं। अभी आएंगे नेक्स्ट ईयर में, अभी 2-3 साल में आएंगे, फिर हमको वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका क्या, उसका क्या, वो नहीं है। ये संजय नगर का इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया, इधर संजय नगर ये सब मर्ज कर दिया, कोई बात नहीं, होता है डेवलपमेंट होता है। एक ही अगर ये होता है, एक ही डेवलपर रहेगा, एक ही डेवलपर रहेगा तो ये होता है, मर्ज होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को तो पूछना तो चाहिए। जब एग्रीमेंट बनाया, जब तुमको हमको बोला था कि हम यहीं पे दे देंगे, हमको यहीं पे दे देंगे, जब ऐसा उस टाइम पे बोला तो फिर बाद में उधर ट्रांसफर किया तो बोलना चाहिए ना भाई, आपको लोग वहां पे डाल रहे हैं, आप लोगों का क्या राय? आप लोग से मिनट्स होता है कि नहीं कोई चीज का, कोई प्रिंसिपल होता है कि नहीं कोई चीज का? क्या बस तुम्हारे दिल में आएगा, सोसाइटी के दिल में आया, वो बिल्डर के दिल में आया, उठाया उधर डाल दिया, एसआरए से कंप्लेंट करो, एसआरए बोलते हैं उधर जाके देखो, पुलिस वाले से कंप्लेंट करेगा तो पुलिस वाला बोलते हैं हमारे इसमें नहीं आता है। तो हम जाए कहाँ, किसको बोले? हमारे माँ बाप तो पुलिस वाला होता है, हमारे इधर का जो सीनियर होता है, जो भी कोई होता है, हमको वही उनके पास जाएंगे रोके। हमको चाहे मर्डर हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे घर लूटे, हमारे घर में कोई घुसे, बारिश आए, तो भी हमको पुलिस वाले के पास जाएंगे। और फिर पुलिस वाले बोलते ये हमारे पास का नहीं है, आप उधर जाओ, आप इधर जाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग? किसके पास जाएंगे? किसको बोलेंगे हम लोग ये बातें? हमारे बच्चे लोगों का प्रॉब्लम स्कूल का किसको बोलेंगे? कौन करेगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व? पुलिस वाला नहीं करेगा तो कौन करेगा? पुलिस वाला बना है क्यों? हमारा हर प्रॉब्लम उनके पास जाके क्योंकि हमारे माँ बाप होते वो, हमने कुछ गलत किया तो हमको कैसे कान में पकड़ के अंदर लेके जाते। फिर ये बड़े बड़े लोग बड़े गलत करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? क्यों ये बुढ़ी 4-5 साल से क्यों रोड पे सो रही है? क्यों आपको टाइम लग रहा है उसको टाइम इसको ये करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए क्यों टाइम लग रहा है? क्यों टाइम लग? ये इसके जगह पे दूसरा कोई होता तो ये किधर गए वो बालू, उसका भी वही हाल है। 4-5 साल 5 साल लगता है इसको घर मिलाने। हालांकि इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, उसका अलॉटमेंट लेटर है, उसके पास सब कुछ है, क्यों टाइम क्यों लग रहा है? एक सिंगल औरत, उसके लिए हमको इधर उपोषण में बैठना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? बालानंद साहब, ये जो उपोषण है ये आप तीसरी बार कर रहे हैं। तीनों बार आपको आश्वासन दिया गया कि हम आपकी मांगे सुनेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अभी आपने क्या सोच के रखा है? अभी ये टाइम आप क्या करने वाले हो? हो जाए तो भी हम लोग इस बार उपोषण वापस लेने वाले नहीं है। जब तक हम लोग को सही तरीके से जो निर्णय हम लोग की जो मांगे वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम लोग ये उपोषण पीछे लेने वाले हैं। धन्यवाद सर। इसी प्रकार जनता की आवाज़ प्रशासन तक और सही जगह तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।